नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर एक नई कहानी के साथ। जो होता है होने दो, जीवन से घबराओ मत। किसी प्राचीन समय की बात है। हिमालय की पवित्र पर्वत श्रेणियों में स्थित एक आश्रम में एक महान संत का वास था। यह संत अपने ज्ञान, धैर्य और प्रेम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके पास विभिन्न क्षेत्रों से शिष्य आते थे जो ज्ञान की प्यास से व्याकुल होकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। संत ने जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा था और उनका जीवन में बहुत गहरा अनुभव था। इन शिष्यों में से एक था नचिकेता। नचिकेता युवा था, लेकिन उसका मन हमेशा द्वंद्व में रहता था। उसे जीवन की कठिनाइयों, उतार चढ़ाव से भय लगता था। वह हमेशा सोचता रहता था कि अगर कुछ गलत हो गया तो उसका भविष्य क्या होगा। इसी कारण उसका मन हमेशा अशांत रहता था और वह किसी भी कार्य में पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाता था। एक दिन नचिकेता ने अपने गुरु के समक्ष अपनी समस्या रखी। उनसे कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों से बहुत घबराता हूँ। जब भी मुझे कोई समस्या आती है तो मैं चिंतित हो जाता हूँ और मेरे मन में भय बैठ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं क्या करूं गुरुदेव? मुझे इस डर और चिंता से मुक्त कीजिए। गुरु ने नचिकेता की बात ध्यान से सुनी और फिर अपनी गंभीर दृष्टिकोण से उसे देखा। वह समझ गए कि नचिकेता का मन भ्रम और भय से ग्रस्त है और उसे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने नचिकेता को पास बुलाया और प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, तुमने जो पूछा है वह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि हर मनुष्य की समस्या है। जीवन में हर कोई कभी न कभी इस प्रकार की चिंता और भय का अनुभव करता है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि जीवन का असली अर्थ क्या है और कैसे इस चिंता और भय से मुक्त हुआ जा सकता है। गुरु ने कहा कि यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। हर वस्तु, हर परिस्थिति, हर संबंध समय के साथ बदलता रहता है। यह परिवर्तन ही जीवन का नियम है, लेकिन मनुष्य अपनी स्थायिता की इच्छा के कारण इस परिवर्तन से भयभीत हो जाता है। वह सोचता है कि अगर कुछ बदल गया तो उसका जीवन अस्थिर हो जाएगा, लेकिन यह उसकी भूल है। उन्होंने आगे कहा, वत्स, यह सत्य है कि जीवन में हर क्षण अनिश्चितता से भरा हुआ होता है। हम नहीं जानते कि अगले क्षण क्या होगा, कल क्या होगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें इन अनिश्चितताओं से डरना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें स्वीकारना चाहिए और इस परिवर्तनशीलता को जीवन का एक अंग मानना चाहिए। गुरु ने नचिकेता को समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी था और अपने खेत में दिन रात काम करता था। एक दिन उसका एकमात्र घोड़ा जंगल में भाग गया। गांव के लोग उसके पास आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा घोड़ा भाग गया, अब तुम्हारा खेत कैसे चलेगा? किसान ने शांत भाव में उत्तर दिया, जो होता है वह उचित ही होता है। कुछ दिन बाद वह घोड़ा वापस आया और साथ में जंगली घोड़ों का एक झुंड भी ले आया। गांव के लोग फिर उसके पास आए और बोले, तुम्हारे लिए तो यह बहुत अच्छा हुआ, अब तुम्हारे पास और भी घोड़े हो गए हैं। किसान ने फिर यही उत्तर दिया, जो होता है वह उचित ही होता है। अगले दिन किसान का बेटा उन जंगली घोड़ों में से एक को साधने की कोशिश कर रहा था कि वह घोड़े से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव के लोग फिर उसके पास आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम्हारा बेटा अपंग हो गया। किसान ने फिर कहा, जो होता है वह उचित ही होता है। कुछ दिन बाद उस राज्य में युद्ध छिड़ गया। सभी नौजवानों को सेना में भर्ती होने का आदेश दिया गया। किसान का बेटा, जो अपंग हो चुका था, युद्ध में जाने से बच गया। गांव के लोग फिर से किसान के पास आए और बोले, तुम्हारे लिए तो यह बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा बेटा अपंग था, वरना उसे भी युद्ध में जाना पड़ता। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, जो होता है वह उचित ही होता है। गुरु ने इस कहानी के माध्यम से नचिकेता को समझाया कि जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से ही होता है। जब हम अपने समीप दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं तो हमें वे घटनाएं बुरी लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ हम समझते हैं कि जो हुआ वह हमारे लिए सही था। हमें जीवन की घटनाओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा,
वत्स, इस संसार में हर घटना का एक उद्देश्य होता है जिसे हम अक्सर नहीं समझ पाते। जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी रूप में हमारे विकास के लिए होता है। यह तुम्हारे लिए भी सत्य है। जब तुम जीवन में आने वाली समस्याओं से घबराते हो तो तुम अपने विकास के लिए अवसरों को खो देते हो। गुरु ने आगे कहा, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हमारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, उसके फल की चिंता करना नहीं। जब तुम कर्मफल ही चिंता छोड़कर केवल कर्तव्य पर ध्यान दोगे तो तुम जीवन में शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने नचिकेता को भगवत गीता का उपदेश सुनाया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो ते संगस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में नहीं। इसलिए फल की चिंता मत करो और न ही कर्म न करने का अधिकार है। गुरु ने कहा, अगर तुम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम कभी भी जीवन की घटनाओं से घबराओगे नहीं। तुम यह समझ जाओगे कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा है, तो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अच्छा ही छुपा हुआ है। नचिकेता गुरु की बात को ध्यान से सुन रहा था। उसे समझ में आने लगा कि जीवन की समस्याओं और अनिश्चितताओं में घबराना नहीं है, केवल अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों को सामना करना है और कर्म करते जाना है। उसे यह भी समझ में आया कि जो भी हो रहा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए और उससे घबराना नहीं चाहिए। गुरु की बातों ने उसके मन में गहराई से असर किया। उसने सोचा, गुरुदेव ने सही कहा, मैं जीवन की घटनाओं से क्यों डरता हूँ? अगर मैं केवल अपने कर्म पर ध्यान दूं, फल की चिंता न करूं, तो मैं सदा शांत रहूंगा। मुझे जो परिस्थितियां मिले उसे स्वीकार करना चाहिए और उससे कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। गुरु ने अंत में नचिकेता से कहा, वत्स, याद रखो कि जीवन एक बहती हुई नदी के समान है। इस नदी में कहीं शांति है तो कहीं बाढ़ का प्रकोप, लेकिन नदी सदा बहती रहती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। नचिकेता ने अपने गुरु के उपदेश को अपने जीवन का आदर्श बना लिया। उसने जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना और अपने कर्तव्य पर ध्यान देना शुरू किया, बिना किसी फल की चिंता किए। अब वह जीवन की घटनाओं से नहीं घबराता था, बल्कि उन्हें नए नजरिए से देखता था। गुरु का यह उपदेश केवल नचिकेता के लिए नहीं, जीवन में जो भी होता है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए और जीवन की घटनाओं से घबराना नहीं चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हम जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।